जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हम कवर करेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। देखो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को हम डिनोट करेंगे डेल्टा जी नॉट से। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और इसे हम डिनोट करेंगे बेटा डेल्टा जी नॉट से, डेल्टा जी नॉट से। इससे पहले हमने देख रखा है गिब्स फ्री एनर्जी, इससे पहले बेटा हमने देख रखा है गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी हमें बताएगी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब रिएक्शन अपने आप से होगी या अपने आप से नहीं होगी। देखो डेल्टा जी का फॉर्मूला है बेटा हमारे पास, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या है बेटा, यहाँ पे डेल्टा जी, यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा एच है यहाँ पे एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एस बेटा यहाँ पे एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज। इन सभी एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज के ऊपर बेटा हमने वीडियो लेक्चर बना के रखे यहाँ पे, ठीक है। अभी टी है यहाँ पे टेम्परेचर, और टेम्परेचर लेना है हमें केल्विन में, टेम्परेचर लेना है बेटा हमें केल्विन में, ठीक है। अभी एक बात ध्यान में रखनी है कि जब डेल्टा जी की वैल्यू, जब बेटा डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव रहेगी, डेल्टा जी की वैल्यू जब निगेटिव रहेगी तो प्रोसेस बेटा यहाँ पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगी, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगी, मतलब प्रोसेस अपने आप से होगी, ठीक है। देखो सेकंड केस में जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो प्रोसेस बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, मतलब प्रोसेस अपने आप से नहीं होगी, प्रोसेस अपने आप से नहीं होगी जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। और थर्ड केस में जब डेल्टा जी जीरो होगा बेटा, जब डेल्टा जी जीरो होगा तब रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट फिर से कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट में। इसे कहेंगे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल्टा जी की वैल्यू रहेगी बेटा जीरो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो बेटा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को हम मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को हम मेजर करेंगे। प्रेशर रहेगा 1 atm, प्रेशर रहेगा 1 atm, और टेम्परेचर रहेगा बेटा यहाँ पे 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट को हम मेजर करेंगे बेटा, प्रेशर रहेगा 1 atm, टेम्परेचर रहेगा 298 केल्विन। इसी को कहेंगे हम स्टैंडर्ड कंडीशन, इसी को कहेंगे बेटा हम स्टैंडर्ड कंडीशन। तो डेल्टा जी के ऊपर लगा देंगे नॉट, जी नॉट, ठीक है। अभी देखो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा एस नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है। अब देखो और एक फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ, जी नॉट फॉर्मेशन, जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। जैसे कि बेटा हमें रिएक्शन दे रखी है A प्लस 2B, देन फॉर्मेशन ऑफ 2C प्लस 3D। तो यहां पे क्या करेंगे हम, जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कर देंगे जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से, तो हमारे पास निकल के आएगा डेल्टा जी नॉट। इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दे रखा है देखो, I2 प्लस S2S देन फॉर्मेशन ऑफ 2HI प्लस S, और हमें निकलना है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला बेटा हमारे पास, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला है
G naught formation of product, G naught formation of product, delta G naught formation of product minus delta G naught formation of reactant, delta G naught formation of reactant. देखो प्रोडक्ट में दे रखा है हमें 2 मोल ऑफ HI, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 2 मोल ऑफ G नॉट फॉर्मेशन ऑफ HI कितना दे रखा है, देखो डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन HI दे रखा है 3.6 किलो जूल में दे रखा है, माइनस यस नेचुरली ऑकरिंग स्टेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे बेटा ये ध्यान में रखना है, देखो नेचुरली ऑक्यूरिंग स्टेट में जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी एलिमेंट या कंपाउंड होंगे उसका डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन आएगा 0। देखो यहाँ पे सल्फर का आएगा 0, Cl2 का आएगा 0, O2 का आएगा 0। ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग स्टेट में जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड होंगे उनका डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर के लिए लेंगे बेटा, यहाँ पे हम +0 माइनस नेचुरली ऑकरिंग स्टेट में I2 है तो इसका लेंगे 0 प्लस H2S का दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, -30 किलो जूल। ठीक है, सॉरी ये +30 किलो जूल है, तो ये कितना निकल के आएगा, देखो ये माइनस में निकल के आएगा बेटा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। देखो बेटा इसके बाद देखेंगे हम रिलेशन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशन विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो यहां पे हमें एक रिएक्शन दे रखी है A + 2B देन फॉर्मेशन ऑफ 2C + 3D, तो इसका बेटा हमें रिएक्शन क्वोशंट निकालना हो, रिएक्शन क्वोशंट निकालना हो तो इसे हम डिनोट करेंगे Q से। ठीक है, रिएक्शन क्वोशंट क्या है बेटा, Q कैन बी डिफाइंड एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन, एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन को मूव होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन को मूव होगी। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन का स्पीड और बैकवर्ड डायरेक्शन का स्पीड इक्वल नहीं रहेगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का स्पीड और बैकवर्ड डायरेक्शन का स्पीड जब इक्वल नहीं रहेगा तब हम निकाल सकते हैं रिएक्शन क्वोशंट। तो कैसे निकालेंगे, देखो रिएक्शन क्वोशंट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C और जो कोएफिशिएंट होगा बेटा वो पावर में लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर कितनी दे रखी है, कोएफिशिएंट दे रखा है 3, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 और B की पावर 2। ठीक है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन के स्पीड के बराबर नहीं होगा तब हम यूज करेंगे बेटा रिएक्शन क्वोशंट। अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है बेटा, यहाँ पे जब फॉरवर्ड का स्पीड और बैकवर्ड का स्पीड सेम हो जाएगा उसे कहेंगे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन। बट फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड सेम नहीं रहेगा तो हम यूज करेंगे रिएक्शन क्वोशंट। ठीक है, अभी देखो Q = K कब लिख सकते हैं हम, Q = K कब लिख सकते हैं बेटा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q = K, क्योंकि बेटा जब फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड इक्वल रहेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड इक्वल रहेगा तो हम यूज करेंगे K इक्विलिब्रियम कंडीशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर यहाँ पे लगाएंगे C का स्क्वायर, यहाँ पे लगाएंगे D का क्यूब, जो कोएफिशिएंट है बेटा वो पावर में लगा देना है, A का पावर लगा देंगे 1 और यहाँ पे B का पावर आएगा 2। तो ये बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन। और Q हम बेटा कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है तब हम यूज करेंगे Q, और जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तब हम यूज करेंगे K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
जब फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड सेम रहेगा उसे कहेंगे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन, तब हम यूज करेंगे के। और जब फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड इक्वल नहीं रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन अभी तक ये अचीव नहीं हुई बेटा, तब हम यूज करेंगे रिएक्शन क्वोशिएंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो बेटा, डेल्टा जी का गिब्स फ्री एनर्जी का और एक फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, ये बेटा हमारे पास डेल्टा जी का फॉर्मूला है। और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे देखो क्या होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में। फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड बेटा इक्वल रहेगा, तो उसे कहेंगे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बेटा डेल्टा जी की वैल्यू रहेगी जीरो, डेल्टा जी की वैल्यू रहेगी जीरो। तो यहां पे जीरो रख देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, अभी एल एन के की जगह बेटा हम लॉग ही यूज कर सकते हैं। देखो एल एन के इक्वल टू लॉग ई के। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ई के। देखो इसे बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, बेस 10 में कन्वर्ट करना हो बेटा तो यहां पे लॉग ई के इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 के। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, देखो माइनस 2.303 आर टी लॉग के क्या है बेटा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या लिखेंगे हम, देखो के इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दे रखा है, देखो फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन हमें दे रखी है A प्लस 2B कन्वर्ट हो रहा है बेटा 2C में, और हमें डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दे रखी है -24 किलो जूल, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे रखी है -9 किलो जूल, और यहाँ पे दे रखा है बेटा डेल्टा एस नॉट की वैल्यू दे रखी है, निकालनी है हमें। ठीक है, और टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ पे देखो टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एस नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, -9, डेल्टा एच नॉट की दे रखी है -24 किलो जूल में दे रखी है बेटा ये, तो आंसर भी किलो जूल में निकालना पड़ेगा। ठीक है, आंसर भी हमें किलो जूल में निकालना पड़ेगा। ये टेम्परेचर दे रखा है 298 और यस डेल्टा एस नॉट की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालनी है। तो देखो 298 केल्विन को इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एस नॉट इक्वल टू इधर ये माइनस इधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा बेटा 25 प्लस 9, ये कितना आ गया देखो 5, 24 ये आ गया -15 डिवाइडेड बाय 298 के केल्विन को बेटा हम यहाँ पे 300 लेके सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 300 लेके सॉल्व करेंगे, किलो जूल में आ जाएगा, और हमें आंसर जूल में चाहिए। तो 1 किलो जूल होता है 10⁻³ जूल, तो इसको किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से डिवाइडेड बाय 300। देखो यहाँ पे 1 2 3 ये 0 0 क्या हो गए कैंसल, तो कितना आएगा बेटा ये 50 किलो जूल के पास आ जाएगा, -50 जूल। तो देखो किससे मैच हो रहा है, -50 जूल केल्विन इनवर्स। तो यहां पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकल के आएगी, तो ऑप्शन रहेगा बी।
देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है देखो, तो वैल्यू ऑफ लॉग बेस 10K फॉर रिएक्शन। लॉग बेस 10 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी बेटा, लॉग बेस 10 की वैल्यू हमें निकालनी, और किस में निकालनी है, जूल में निकालनी। तो क्या दे रखा है देखो, एस नॉट की वैल्यू दे रखी है और एच नॉट की वैल्यू दे रखी है। तो लॉग बेस 10 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग बेस 10 की। ठीक है, तो इस लॉग बेस 10 की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। और डेल्टा जी नॉट, पहले तो हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस 44.07 किलो जूल में दे रखी है बेटा। ठीक है, माइनस 44.07 किलो जूल पर मोल में दे रखी है। ठीक है, माइनस टेम्परेचर दे रखा है हमें यहाँ पे 298 केल्विन। 298 केल्विन को हम अप्रोक्सीमेट लेंगे 300 केल्विन। कैलकुलेशन हमें इसी जाएगा। ठीक है, और एस नॉट की वैल्यू हमें जूल में दे रखी है, देखो 10 जूल दे रखी है बेटा, और यहाँ पे हमने किलो जूल में किलो जूल में लिखी है। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻³ किलो जूल। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ तो हो जाएगा किलो जूल में। तो देखो क्या आएगी वैल्यू, माइनस 44.07 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे देखो ये कैंसल, तो कितने रह गए, -3, -44 माइनस 0.07 -3, तो ये आएगा -57.07 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई, यहाँ पे देखो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई -57.07 किलो जूल पर मोल। अभी यहां पे रख देंगे देखो -57.07 माइनस 2.303 RT लॉग बेस 10 की। देखो 2.303 RT की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे, 2.3 R की वैल्यू बेटा 8.314 298 केल्विन दे रखी है हमें, -54.07 यहाँ पे दे रखी है 5705 जूल में दे रखी है बेटा, किसमें दे रखी है, जूल में, और लॉग बेस 10 की, और यहां पे किस में दे रखी है, किलो जूल में दे रखी है, 0.07 किलो जूल में दे रखी। तो इसे हमें जूल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे देखो, -54.07 इंटू 10⁻³ जूल, और इसे हम डिवाइड कर देंगे 5705 इक्वल टू आ जाएगा लॉग बेस 10 की, और इसे आप सॉल्व करोगे तो लॉग बेस 10 की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पे 10 इक्वल टू लॉग बेस 10 की। तो लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 10 जूल, सॉरी -10 जूल, -10 जूल। देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है देखो, डेल्टा जी नॉट और डेल्टा एच नॉट फॉर अ रिएक्शन एट 300 केल्विन। देखो डेल्टा जी नॉट और डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दे रखी है हमें 300 केल्विन पे। कितनी दे रखी है देखो, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे रखी है हमें -66.9 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दे रखी है बेटा, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दे रखी है -41.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, डेल्टा जी नॉट फॉर द सेम रिएक्शन, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू देखो, डेल्टा ए वैल्यू दे रखी बेटा डेल्टा जी नॉट की एट 300 केल्विन पे, एट 300 केल्विन पे, और हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी है एट 330 केल्विन पे, 330 केल्विन पे। तो कैसे निकालेंगे देखो, यहां पे हमें फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, -66.9 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दे रखी है -41.8 किलो जूल पर मोल। माइनस टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पे देखो टेम्परेचर दे रखा है 300, और यहाँ पे डेल्टा एस नॉट। तो देखो इसे हम
300 इधर लेंगे, 300 डेल्टा एस नॉट इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 66.9 किलो जूल पर मोल प्लस 41.8 किलो जूल पर मोल और डिवाइड कर देंगे यहां पे 300 से। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा देखो 66.9 ये 41.8 152 25.1 तो इधर लिख देंगे 25.1 डिवाइडेड बाय 300 ये डेल्टा एस नॉट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं 10⁻+1 यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻−1 0 पॉइंट मतलब ये आएगा बेटा इंटू 10⁻−1 0.083 डेल्टा एस नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 0.083 और हमें डेल्टा जी नॉट निकालना बेटा 330 केल्विन पे। तो कैसे निकालेंगे देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एस नॉट की वैल्यू हमारे पास से बेटा डेल्टा एस नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें -66 माइनस 41 किलो जूल पर मोल माइनस टेम्परेचर हमें निकलना बेटा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 330 केल्विन पे इंटू डेल्टा एस नॉट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0.083। ठीक है, तो देखो कितना निकल के आएगा 330 अरे वैल्यू हमें दे रखी है किलो जूल में तो 4112 8 3.3 इंटू 8 64.6 माइनस 41.8 माइनस 64.8 कितना हुआ है 6 7 8 6 68.2 68 माइनस 68.2। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आएगी 68.2। ठीक है, देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 गिव फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ रिएक्शन। डेल्टा जी की वैल्यू हमें दे रखी है -26 किलो कैलोरी। ठीक है, एंड इस एंट्रोफी चेंज दे रखी है हमें -60 कैलोरी पर केल्विन और डेल्टा एच की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी बेटा। ठीक है, और टेम्परेचर दे रखा है हमें 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। तो कैसे निकालेंगे देखो फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी दे रखी है -26 किलो कैलोरी। डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे निकलनी है, टेम्परेचर दे रखा है 300 और डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है बेटा हमें -60 कैलोरी में दे रखी है, -60 कैलोरी में दे रखी है। अभी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 10⁻³ किलो कैलोरी। तो 1 कैलोरी की जगह यहाँ पे लिख देंगे हम -300 इंटू -60 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा किलो कैलोरी में। डेल्टा एच इक्वल टू -26 माइनस माइनस यहाँ पे देखो 1 2 3 ये क्या होगा कैंसल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -26 डेल्टा एच प्लस 18 -26 -18 कितना हो गया बेटा -44। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ गई -44 किलो जूल पर मोल।